Hello everyone, my name is Naz. I welcome to you in my channel Naz Parshala. Today I am going to take CBSE class 12th and from your Flamingo book I am going to take poetry section first and the chapter name is My Mother 866. In this video I am going to take some topics like about the author, explanation of the chapter, summary of the chapter. About the author, Kamala Das was born 1934 in Malabar, Kerala. कमला दास जी जो थी शी वॉज वेरी फेमस पोइट और हमारे इंडियन के तौर पर वो काफ़ी फोरमोस्ट पोइट्स मानी गई है, दैट्स मीन अग्रणी, बहुत ज़्यादा फेमस जो है पोइट रही है वो। और उनका जो वर्क था, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, उनके वर्क में एक रियलिटी थी, एक टच था, एक जो हमारा इंडियन टच होता है, एक फैमिली से रिलेटेड जो टच होता है, कॉम्प्लेक्स जो थिंग्स होती है ह्यूमन लाइफ के अंदर, जो एक दूसरे से जो हम रिश्तों के अंदर जो जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे की जो रिश्तों की हम परवाह जो करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स होती है, चाहे वो लव है, हेट है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, तो ये जो रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इन्होंने अपने थ्रू एक बड़ी ही काफ़ी अच्छी जो है खूबसूरती के साथ पिरोया है। इनकी पोइट्री के अंदर काफ़ी हद तक हमें जो है ह्यूमन रिलेशनशिप से सारी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स है वो सारे, चाहे वो रिश्ते प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, और पर्सनल लाइफ के हर टॉपिक, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो लव अफेयर हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने बखूबी अपनी जो है पोइट्री के अंदर पिरोया है। और वो इन्हीं चीज़ों के लिए जो है सबसे ज़्यादा, स्पेशली रिश्तों से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्स जो थिंग्स है वो सारी की सारी इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर पिरोया है। और कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी के नाम से इन्होंने जो है काफ़ी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, मलयालम में भी जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है स्टोरीज और नॉवेल लिखे हैं। एंड सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1997 के अंदर जो इन्होंने लिखी, जो काफ़ी फेमस रही है। एंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज जो उन्होंने 1992 में लिखी थी। और इन एडिशन ऑफ 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, ये जो 5 बुक्स इन्होंने पोइट्री के अंदर लिखी हैं, इनके अलावा भी जो वो काफ़ी सेंसिटिव राइटर रही हैं, क्योंकि अगर उनकी लाइफ के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानें तो आप जानेंगे कि कमला दास जी की जो खुद की जो मैरिज लाइफ थी वो कुछ खास नहीं चली थी। इसीलिए इन्होंने जो सारी जितनी भी अपनी पोइट्री है, उन्होंने अपने सारे दर्द को उन पोइट्री के थ्रू जो है हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और क्योंकि इसीलिए वो जो है काफ़ी सेंसिटिव राइटर मानी गई हैं, जिन्होंने जो है सारे का सारा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स थिंग जो ह्यूमन रिलेशनशिप से है, वो सारी की सारी उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर उसको दिखाया है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर द एग्जाम्पल माई मदर 866 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हर पोइट्री। इसमें भी जो है इन्होंने एक मदर और एक डॉटर का जो रिश्ता होता है, उन दोनों में क्या फीलिंग होती है, इस चीज़ को उन्होंने बड़ी ही जो एक सेंसिटिव, एक ह्यूमन टच के अकॉर्डिंग एक बड़ी ही प्यारा सा जो है टच जो है दिया है। माई मदर 866। एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। स्टेंजा 1। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mouth, her face ashen like that of a corpse. In stanza 1, she wants to say us something related to her mother. What actually she wants to say us? You know that one day, while she was going to Cochin airport from her parents,
जब वो लास्ट फ्राइडे जो इसने एक हमें सीन रिप्रेजेंट किया है, दैट द पोइट वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है, एंड इट वाज द लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग थी जब उसने जो है कोचीन एयरपोर्ट जो है अपने पेरेंट्स के साथ घर से निकली कोचिंग एयरपोर्ट के लिए, और उस वक्त उस कार के अंदर जो है उसकी मदर बिल्कुल जस्ट उसके पास में बैठी हुई थी। और जब उसने अपनी मदर को बड़े प्यार से, जो एक बच्चा अपने मदर को जब देखता है, तो उसने भी उसी निगाह से अपनी मदर को जब देखा, तो उसकी मदर जो है बड़ी योनिंग सी ले रही थी, आज सी जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर जो है बिसाइड, बाय द साइड, जो पास में बैठा होता है, दैट इज कॉल्ड बिसाइड। एंड द डोज ऑफ, जो डोज है, मीनिंग ऑफ डोज इज बी हाफ एस्लीप, जो हम हाफ सो रहे होते हैं, हाफ जाग रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड। एंड एसन का मीनिंग यहाँ पर है सम लाइक पेल, जो कलरलेस जब हो जाता है, पेल जो हो जाता है, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, थकान को लेके, या बहुत ज़्यादा पीला पड़ जाता है जो हमारा चेहरा, चाहे वो थकान की वजह से हो, चाहे कोई भी रीज़न हो। तो यहाँ पर जो बेसिकली रीज़न बताया है इसने, वो बताया है बिकॉज ऑफ हर एज। तो यहाँ पर जो है कॉप्स डेड बॉडी, जो है डेड बॉडी के तौर पर बताया है यहाँ पर, कि कॉप्स जो होता है, जो डेड बॉडी हो जाती है, जब कोई लाश हो जाती है या कोई मर जाता है, तो जब उसका जो फेस होता है, जो येलोइश जो है शो होता है, यहाँ पर एशन उसी से मीनिंग है। तो यहाँ पर जब वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब अपने पेरेंट्स के साथ में जब वो घर से निकली वहाँ से, और वो जब आगे की तरफ जा रही थी कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ, तो उसकी नज़र अपनी मदर पे पड़ी जो उसके जस्ट पास में बैठी हुई थी। सी वॉज बिसाइड हर, और जैसे ही सडनली उसने अपनी मदर को देखा, तो वो जो है बिल्कुल डोजिंग कर रही थी, मतलब आधा मुंह खुला हुआ था उसका, और उसका चेहरा बिल्कुल पीला हुआ पड़ा था, जैसे एक डेड बॉडी होती है। तो उसने यहाँ पर अपनी मदर का जो है डिस्क्रिप्शन किया है फर्स्ट स्टेंजा में, कि उसकी मदर बिल्कुल पास में है, एजेड हो चुकी है, और उसका चेहरा बिल्कुल जो है एज की वजह से काफ़ी जो है क्या हो चुका है, पीला पड़ चुका है, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह, बिल्कुल लाश की तरह। स्टेंजा सेकेंड, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. You know, in the second stanza, she wants to say something else about her mother. Actually, she wants to discuss about her mother condition and about her old age, about the thinking about her mother. So the poet was deeply pained to see her mother's condition in the old age. तो उसने जो है यहाँ पर फील किया है, realized means felt, pain means we already know about it, okay, and looked, she saw her, and thought away. Here is that thought away means turn her mind away from thought. जो कोई चीज़ माइंड में चल रही हो, एंड सडनली वी वॉन्ट टू चेंज दैट थिंकिंग्स एंड डाइवर्ट हर माइंड, दैट इज कॉल्ड माइंड अवे फ्रॉम दैट थॉट. Trees splitting means, suppose if we are traveling somewhere and we just look outside and suddenly we saw some trees like racing fast. जो हमें ट्रीज भागते हुए नज़र आते हैं जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब रेसिंग फास्ट से है. एंड द चिल्ड्रन स्प्लिंग, दैट्स मीन मूविंग आउटसाइड. स्प्लिंग मीन्स मूविंग आउटसाइड. तो यहाँ पर जो है उसने बड़े दुख के साथ, बड़े डीपली पेन के साथ फील किया अबाउट हर मदर कंडीशन, बिकॉज शी इज़ टू मच ओल्ड एज, शी इज़ क्रॉस टू मच ओल्ड एज. तो उसकी मदर, जब उसने अपनी मदर को देखा तो बड़ा ही उसको दर्द फील हुआ अपनी मदर की कंडीशन को देखते हुए, अपनी मदर की जो है ओल्ड एज को देखते हुए उसके दिल में जैसे कोई दर्द सा हो गया हो. और she realized that reality that now her mother would not live long. No doubt है, जब उसने अपनी मदर को देखा, उसकी मदर को देखते ही उसे एहसास हो गया कि उसकी मदर की एज जो है काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी है, काफ़ी बुरी जो है कंडीशन हो चुकी है, झुर्रियाँ पड़ चुकी है, उनका फेस पीला पड़ चुका है, और वो काफ़ी एजेड नज़र आ रही हैं.
तो इसीलिए उसे रियलाइज़ हो गया कि उसकी मदर जो है अब ज़्यादा देर दिनों तक जो है क्या नहीं रहेगी, ज़्यादा दिनों तक जो है जिंदा नहीं रहेगी। इसका मतलब वो उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाएगी। टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम हिज हॉरिबल थॉट शी सून लुक्ड आउट। उसने जो है, जाहिर सी बात है, अगर जब कभी भी हमारे जो पेरेंट्स एजेड हो जाते हैं, जैसे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द शेक्सपियर एग्जाम्पल, इन द 9th क्लास वी ऑलरेडी रेड आउट दिस चैप्टर, द 7 स्टेज ऑफ लाइफ, राइट। तो while we are just crossing that age, no doubt that is the last stage of the life while we just end of the life। तो यहाँ पर जो है लास्ट जो हमारी लाइफ है कि भाई हम बहुत ज़्यादा एजेड हो चुके हैं, तो नो डाउट है हम लोग भी सोच सकते हैं, जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं, तो नो डाउट है वो बहुत ज़्यादा एजेड हो जाते हैं, और घर में अगर किसी की डेथ होती है तो हम सबसे पहले किसी का अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा तुम्हारे दादा दादी या कोई चले गए होंगे। उनकी जो है एज फैक्टर जो होता है, एज फैक्टर के अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं कि हाँ शायद उनकी जो है डेथ हो चुकी है। तो एक जो एज फैक्टर होता है, जब माना जाता है कि हाँ भाई इस कंडीशन के अंदर आने के बाद, इस एज के अंदर आने के बाद वो जो है पर्सन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी कमला दास जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव है अपनी मदर को लेके। जब इसने अपनी मदर को देखा तो वो बहुत ज़्यादा एजेड हो चुकी है, उनका चेहरा पीला पड़ चुका है, तो वो एक दिल के अंदर एक दर्द सा आ गया कि कहीं उसकी मदर अब उसको जो है जल्दी जो है छोड़कर जाने वाली तो नहीं है इस दुनिया में, उसको अकेला छोड़कर। तो ये जो मरने का डर उसकी मदर का जो है कमला दास जी के जो माइंड में आया है कि अब उसकी मदर जो है ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी और वो उसको अकेला छोड़कर चली जाएगी। जब ये सोच उसके माइंड में आ रही थी तो शी वॉन्ट्स टू चेंज हर माइंड एंड डाइवर्ट हर माइंड, दैट्स वाई शी वॉन्ट्स टू लुक आउटसाइड ऑफ द कार। तो उसने जो क्या किया, अपने जो है माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बाहर की तरफ देखना स्टार्ट किया, और उसने ये सोचा जो डर उसकी मदर की डेथ का जो उसके माइंड में आया था उसको दूर करने के लिए उसने कार से बाहर झांकना शुरू किया। और जैसे ही उसने बाहर झांकना शुरू किया तो वहाँ पर जो यंग ट्रीज जो नज़र आ रहे थे बाहर की तरफ, जब कभी भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कई सारे रास्ते में जो है ग्रीनरी आती है, सीनरी वगैरह आती है, कई घर वगैरह आते हैं, तो वो हमें जो है दौड़ते भागते हुए नज़र आते हैं। एक्चुअली दौड़ते भागते वो नहीं है, हमारी जो गाड़ी है वो दौड़ती भागती है, लेकिन हमें ऐसा प्रिटेंड होता है, ऐसा फील होता है कि वो जो है बड़ी तेज़ी के साथ रेस करते हुए जो है भाग रही है। तो यहाँ पर भी जो है जब उसने नज़र बाहर की तो उसने देखा कि वो यंग ट्रीज जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है भाग रहे हैं। उसके बाद उसने और चीज़ देखी बाहर के बच्चे जो है बड़े खुशी के साथ एंजॉय करते हुए जो है बाहर आ रहे हैं अपने घरों से खेलते हुए। जैसे जो एक कहा जाता है, जैसे आज के बच्चे जो है स्पेशली आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो है करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। स्ट्रेंजर थर्ड एंड बट आफ्टर the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van, pale as a late winter's moon, and away I looked again at her van, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. You know, in the last stanza of this chapter, stanza third जो है यहाँ पर इसने क्लियरली, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा है उसमें दोनों में उसने फर्स्ट में जो है अफेयर्स की बात की है, सेकंड स्टेंजा में जो है उसने एज की बात की है, थर्ड स्टेंजा में उसने जो है अपने बचपन की बात की है। यहाँ वैन का मीन्स पेल है, सिम्बोलाइजिंग हैजीनेस, द लेट विंटर्स मून, जैसे जो सर्दी की जो चांद जब नज़र आता है, जब सर्दी जा रही होती तो बड़ा सा बारीक सा जो चांद नज़र आता है, यहाँ उसको सिंबलाइज किया है लेट विंटर मून्स, मतलब ख़त्म होने वाला जो चांद होता है उस तरीके से। एक मीन्स यहाँ पर पेन है। तो यहाँ पर जो है लास्ट स्टेंजा में इसने क्लियरली बताया है कि जब वो एयरपोर्ट पहुँच चुके तो वहाँ पर उन्होंने सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए, जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक करवाई जाती है
तो सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद जब वो थोड़ी दूरी पर उसने अपनी मदर को देखा तो अभी भी उसका चेहरा बिल्कुल जो है पीला पड़ा हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल कलरलेस पेल पड़ा हुआ था, मानो ऐसा लग रहा था जैसे लेट विंटर्स का मून हो। जो लेट विंटर्स मून है एक्चुअली जो इसने यहाँ हमें शो किया है, प्रेजेंट किया है, वो किया है कि जब कोई चीज़ ख़त्म होने वाली हो तो वो लास्ट स्टेज पे जो चीज़ नज़र आती है, जैसे लेट विंटर्स मून जो होता है वो बड़ा पतला सा नज़र आता है, ऐसा लगता है मानो कि अब वो ख़त्म होने वाला हो। तो यहाँ पर भी इसकी मदर का जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब उसने अपनी मदर का फेस देखा तो उसको भी ऐसा ही लगा कि अब वो ख़त्म होने वाला है, मतलब उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म होने वाली है। और जैसे ही उसने ये फील किया उसके फेस पे एक दर्द फिर बचपन का लौट आया, वो दर्द जो उसको बड़ा अपनापन सा लगा था, एक फैमिलियर दर्द जो था, जो चाइल्डहुड फियर था। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन के अंदर जब कभी भी मदर हमें छोड़ के जाती है तो वो एक दर्द होता है कि एक माँ को छोड़ने का, बड़े हम रोते हैं अपनी माँ को स्पेशली। आपने फील किया होगा जब कभी भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, लोनलीनेस होता है, या लाइफ में हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम खुद एजेड पर्सन हो जाए, फिर भी हमारी जो माँ का जो वर्ड होता है वो हमारे जो है जहन में हमेशा एक्टिव रहता है। और हम जब कभी भी रोते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे जहन में क्या आता है? सबसे पहले माँ का नाम आता है। तो यहाँ पर भी जो है माँ का नाम जो है सबसे पहले है। तो इसीलिए ये दर्द, बचपन का जो दर्द था अपनी माँ को दूर करने का, वो ही दर्द यहाँ पर जो है कमला दास जी को हुआ। और लेकिन उसने अपने आप पे कंट्रोल किया, अपनी माँ को दुखी ना करते हुए, और उसने सिर्फ इतना ही बोला, अम्मा फिर मिलते हैं जल्दी ही, जबकि उसका दिल जानता था कि शायद ही जो है अब वो उससे मिल पाए, क्योंकि उसकी मदर जो है वो क्या हो चुकी है, काफ़ी एजेड हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसने अपने दर्द को छुपाते हुए, कंट्रोल करते हुए अपने आप पे, और उसने सिर्फ इतना ही कह पाई कि सी यू सून अम्मा, और सिर्फ वो जो है क्या कर पाई, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। Summary of the chapter. The poet was going Cochin airport and her aged mother sat beside her in the car. She was spent to see her mother's wrinkled and faded face. जब कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी पोइट कमला दास जी, तो उसकी जब एजेड मदर थी, जो बूढ़ी माँ जो थी, वो उसके जस्ट कार में बिल्कुल पास में बैठी थी। और उसने अपनी जब मदर को देखा, जब रिंकल फेस को देखा, कलरलेस फेस को देखा, पीला पड़ा हुआ फेस को देखा, तो उसके जहन में आया कि उसकी मदर अब जो है जल्दी ही उसे छोड़कर जाने वाली है। वो स्टेज आ चुकी है जब वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए शी ट्राई टू डाइवर्ट हर थॉट्स, शी वॉन्ट टू लुक एट आउटसाइड, और उसने बाहर देखना शुरू किया। और वहाँ पर उसको काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रीज जो है स्प्लिंटिंग होते हुए, बाहर जो है रेसिंग फास्ट करते हुए नज़र आए। एंड समवेयर शी सो दैट मेनी चिल्ड्रंस कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस मैरीली, बिल्कुल खुश होते हुए जो है कुछ बच्चे बाहर की तरफ आए एंजॉय करते हुए। द पोइट वॉज रियलाइज दैट जॉयज एंड सोरोज आर, तो ये जो है, ये जो एक थीम दे रखी है, बेसिकली इस चैप्टर की जो थीम है वो ये है कि लाइफ के अंदर जो है दो पहलू होते हैं ज़िंदगी के, एक सुख होता है, एक दुख होता है। नो डाउट है जॉयज और सैरोज आर इक्वल पार्ट ऑफ एवरी पर्सनस लाइफ। तो ये दोनों जो पार्ट है, नो डाउट है, इक्वली जो है हमारी लाइफ के अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं सभी चीज़ के लिए। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हो। तो ये जो गॉड ने चीज़ बनाई है, सुख दुख है, रात दिन है, सोना जागना है, हंसना रोना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट है। क्योंकि हम किसी को, अगर जो जाने वाला है हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये किस्मत का लिखा है, एक दिन सभी को जाना है। तो इसीलिए जब इसने ये जाना कि ज़िंदगी के दोनों ही पहलू, चाहे वो जॉयज हो, सोरो हो, वो इक्वल पार्ट है, तो उसने अपने आप पे कंट्रोल किया अपनी मदर से खुश रखने के लिए। क्योंकि कोई भी बच्चा हो हमेशा अपनी मदर को खुश रखने की कोशिश करता है जहाँ तक हो सके, लेकिन एक मदर का, एक बच्चे का जो रिश्ता होता है
वो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो इसे एक्सप्लेन कर सके। एक माँ का लव जो होता है बच्चे के लिए वो अनडिस्क्राइबल है, उसे हम कभी भी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एक्चुअली वी डोंट हैव एनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन द मदर। जो मदर है वो हम कोई वर्ड ही नहीं है जो उसे एक्सप्लेन कर पाए, चाहे वो कोई भी हो दुनिया के अंदर। तो इसीलिए जब मदर का एक लव होता है एक बच्चे के लिए, वो हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो है उसने जो है बहुत ज़्यादा फील किया कि उसकी मदर जो है जाने वाली है। बचपन में अक्सर ये डर होता है जब हम छोटे होते हैं और बच्चा जो है अपनी माँ से अलग हो रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, रोता है, ठीक है। तो इसने ये फील कर लिया कि भाई जॉय और सोरो जो है एक पार्ट होता है लाइफ के अंदर। और उसके बाद सिक्योरिटी चेकअप के बाद इसने जो है क्या किया, अपनी मदर को जो थोड़ी दूरी पर ही खड़ी थी तो इसने देखा और उसने फिर फील किया उस दर्द को और उस कलरलेस फेस को देखा, लेकिन उसने अपने दर्द को कंट्रोल कर लिया और स्माइल की फेस पे, ताकि उसकी मदर उसको देख के परेशान ना हो। और वो सिर्फ एक ही चीज़ कर पाई और एश्योर किया कि हम जल्द ही मिलेंगे। अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो वक्त की बात है, लेकिन हम अक्सर चाहे हमारी तबीयत भी ख़राब हो, हम दुखी फील कर रहे हो, लेकिन हमेशा हम अपने पेरेंट को ये शो करते हैं कि हम खुश हैं, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो वो लोग भी जो है खुश रहेंगे। तो शी एश्योर्ड हर टू मीट her very soon and she just say smile smile smile. Thank you for watching my video. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Do share, likes and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you so much. Take care. Bye bye.